सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज दुर्गा अष्टमी है। भवानी की असीम अनुकंपा सभी साधकों के ऊपर बरसे, भगवती से ऐसी प्रार्थना करते हुए आइए आज का विशेष कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करते हैं। दुर्गा अष्टमी और नवमी की जानकारी हम आपको पहले से ही दे चुके हैं। आज दुर्गा अष्टमी है और जो नवमी करते हैं वो आज का व्रत रख लें और कल वो नवमी कर सकते हैं। यदि आज उन्हें नवमी करनी है तो उन्होंने फिर कल का व्रत रखा ही होगा और नवमी की स्थिति जो बनती है वो 12 बजे के बाद बनती है। और जिन्होंने कल करना है तो बहुत अच्छा है ही, कल दशहरा भी है और नवमी भी बनेगी। अब सारी जानकारी इस अंक में हम कुछ आपको विशेष देंगे कन्या पूजन के बारे में और बहुत सारी चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं। ध्यान से इस अंक को आप लोग सुनिएगा। अभी सुबह के 7 बजे हैं करीब और इतनी जल्दी से कोई दुर्गाष्टमी नहीं करता है, बाद में आप लोग करेंगे तो कुछ जानकारी आपको इसमें ज़रूर प्राप्त हो जाएगी। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 11 अक्टूबर सन 2024 दिन शुक्रवार, संवत 2081, आश्विन मास शुक्ल पक्ष, तिथि दुर्गा अष्टमी, इसको महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। जगत जननी मंगल करणी भगवती जगदम्बा की बहुत मन से आज पूजा करना। तो आइए पहले ये जान लें आज का स्वरूप भोग आदि और कल का स्वरूप भोग आदि भी आप लोग लगे हाथ जान लें। आज का जो स्वरूप है भगवती का वो माँ महागौरी के नाम से भगवती की आज के दिन पूजा होती है। भोग में नारियल का भोग लगाया जाता है और साथ ही घर में जो भी आपने कन्या पूजन हेतु भोजन प्रसाद बनाया हो वो भगवती को सर्वप्रथम भोग लगावें। कल का जान लें, दुर्गा नवमी का जान लें। उसमें भगवती को जो स्वरूप होता है वो माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप होता है, अर्थात सिद्धिदात्री की नवमी में पूजा की जाती है। भोग में धान का लावा भगवती को अर्पण किया जाता है। दिन के हिसाब से देखें तो गोघृत भी हम अर्पण कर सकते हैं और नहीं तो कल आपको सबसे बढ़िया बात है जब आप नवमी कर रहे होंगे तो जो भी कन्याओं के लिए हम भोजन प्रसाद बनाते हैं वही सबसे पहले भगवती को अर्पण किया जाता है और बाद में फिर वो कन्याओं को थोड़ा सा उसमें से दे के बाकी घर के सभी सदस्यों के लिए थोड़ा प्रसाद बचा लिया जाता है। अब हमें अष्टमी कैसे करनी है, कन्याओं का पूजन कैसे करना है, ये जानकारी तो आपको कल भी दे दी गई थी। सूक्ष्म रूप से सुन लें। कन्याओं के जो 9 स्वरूप होते हैं वो हमने आपको बताया था। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्या पूजन में पूजनियाँ मानी गई हैं। ये कौमारी के रूप में होती हैं, ये सुभद्रा के रूप में होती हैं, ये भगवती के रूप में 9 के 9 स्वरूप इन कन्याओं के बताए गए हैं। और ये मान के चलें ये कन्याएं नहीं हैं, ये भगवती स्वरूपा हैं, भगवती की महाशक्तियाँ हैं। उनके चरण धुलावें, उनके हाथ धुला करके उनको साफ करवावें साफ स्वच्छ टॉवल से और उनके मस्तक के ऊपर तिलक लगावें। उन कन्याओं का मुख पूर्व दिशा में या जिधर आपने मंदिर बना रखा है उस दिशा में स्वच्छ आसन के ऊपर बिठावें। प्रयास करें 8 कन्याएं हों, ना हो तो कम से कम 3 कन्याएं होनी चाहिए। अब भैया बिल्कुल ही ना हो तो फिर तो हम जो भी भोजन प्रसाद बनाते हैं उसे जा कर के मंदिर में ही दिया जा सकता है ना। तो ये आप सब ध्यान रखें। एक बीच में बटुक बिठाया जाता है, लड़का बिठाया जाता है, इसको बटुक कहते हैं। अपनी अपनी भाषाओं में इनको तरह के प्रांतीय भाषाओं के अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। तो एक बटुक बिठाए जाते हैं, सभी के मस्तक पे तिलक लगाया जाता है और बहुत प्रसन्नता के साथ, बहुत प्रेम के साथ उन सबको भोग आदि जो दिया जाता है वो अर्पण किया जाता है। लेकिन इससे पहले आप कढ़ाई पूजन कर लें। हमने आपको बताया था जिस कढ़ाई में आप हलवा आदि बनावें उसी कढ़ाई के जो पकड़ने का स्थान होता है, कूंदा जो होता है,
उसमें दाहिनी साइड पे एक कलावा बांध दें, तिलक लगा लें, प्रणाम कर लें और उसमें से प्रसाद निकाल करके सबसे पहले भगवती को अर्पण करें। भगवती का जैसे जो स्वरूप है उस स्वरूप की ध्यान करते हुए आज सुबह के समय में पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन उनका कर लिया जाता है और जो खेतरी बीजी होती है वो थोड़ी सी भगवती को अर्पण कर दी जाती है। और साथ में जो नारियल है वो नारियल हम फोड़ करके उसे घर में रख सकते हैं। अलग से अष्टमी के दिन में भगवती को नारियल का भोग भी लगाया जाता है और जो जल उसमें कलश में रखा है वो अभी रखा है, उसको रहने दें। अब कन्या पूजन पहले हम यहाँ पर करेंगे, है ना। और उस जल के छींटे देना चाहें आप घर में जल के छींटे दे सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। आरती आदि करने के उपरांत कन्या पूजन किया जाता, तो ये सारी व्यवस्था आरती आदि से तक की जो व्यवस्था है वो आप पहले से ही कर लें, उससे आप फ्री हो जाएं। सब करके फिर आप कन्याओं को अच्छे से अपना समय दे के रखें। जो भी आप कन्याओं को समय दे रहे हैं इतना जरूर ध्यान रखें, महाअष्टमी का जो समय है वो दिन के 12 बजे से पहले पहले सभी को सुंदर तरीके से चरण वरण धुलवा करके तिलक लगा करके जो भी आपने भोज्य पदार्थ बनाए हैं वो देवी स्वरूपा समझ करके उनको देवें और जब वो प्रसन्नतापूर्वक उसको ग्रहण कर लें उसके बाद जो भी आपको अपनी तरफ से उनको देना है वो आप दे सकते हैं। लेकिन हमने बताया था जैसे आजकल की कोल्ड ड्रिंक चल रही हैं वो नहीं आपको देना है, कोई ऐसे बिस्किट्स नहीं आपको भोग में देने हैं, चॉकलेट आपको कतई भोग के रूप में नहीं देनी है, क्योंकि ये उस समय बाल स्वरूप में नहीं है, उस समय ये देवी स्वरूपा हैं और देवी को हम बिस्किट चॉकलेट आदि नहीं चढ़ाते, ये सभी जानते हैं। उन्हें आप खीर का भोग लगाइए, हलवे का भोग लगाइए, वो सबसे अच्छा रहता। उसके बाद जब सारा आपका ये पूजन व्यवस्था हो जाए, सबको आप प्रणाम करके चरण छू लें, उसके बाद आप बाल स्वरूप में उनको कोई टिफ़िन है, लंच बॉक्स है, कोई पेंसिल्स बॉक्स हैं, बुक्स हैं, या जो भी आप फिर देना चाहें वो आप अलग से बाद में कर सकते हैं व्यवस्था। चलो ये बेटा ऐसे ही कल नवमी है, नवमी में ध्यान रखें, नवमी का जो समय रहेगा वो कल दिन में 11 बजे से पहले पहले लगेगा। 11 बजे से पहले कल नवमी का कर्म भी ठीक इसी प्रकार से आप लोग कर लें। नारियल अष्टमी में भगवती को लगता है, थोड़े थोड़े नारियल के पीसीस भी सभी को दे दें, भोग के लिए सबको दे दें। घर में भी जो आपका जो भोग बचा है उसको बाद में सभी भोग में मिक्स करके या अलग से जैसे भी सबको भोजन प्रसाद लेकर के आप फ्री हो जाएं। जब कन्या पूजन हो जाए तो उसके बाद प्रयास करें सारे घर में जल का छींटा दे दें बेटे, या पहले भी आप जल का छींटा दे सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये सारा कर्म करने के बाद फिर जो जल उसमें कलश में जो बच जाता है वो जल जैसे आपके खेत हैं, खलियान हैं, पशुशालाएं हैं, वहाँ पर भी उसका छींटा आप और अधिक उसमें जल मिला करके दे सकते हैं। जिसके खेत खलियान या पशुशाला वगैरह नहीं है वो घर में ही सारा जल का छींटा दे दें। लैट्रिन बाथरूम को छोड़ के देवें, दुर्गे 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 दुर्गा दुर्गा जपते हुए देवें, या ओम धौ शांतिरिक शांति पाठ जो मंत्र होता है उसे पढ़ते हुए देवें। नहीं तो सबसे बहुत अच्छा है ही गायत्री मंत्र और दुर्गा दुर्गा करते हुए सारे घर में छींटा दे दें। कोई व्यक्ति का रोग नहीं जा रहा, लंबे समय से रोगी, उसके ऊपर भी छींटा अवश्य देवें। जो जल बचे उसे बाद में अपने घर के प्लांट में, गमले आदि में उसको दे देना चाहिए। बस ये अपना सिंपल तरीके से प्रोसीजर होता है। यज्ञ आप करना चाहें तो आप आरती वगैरह बाद में करेंगे, पहले फिर यज्ञ होगा। यज्ञ करके भगवती का जो भी आप अपनी विधि से कर रहे हैं या ब्राह्मण से करा रहे हैं, यज्ञ आदि करके फिर आरती होती है, आरती आदि करके फिर आप कन्या पूजन करिएगा। फिर उसमें ये विधान होता है अगर आप यज्ञ इसमें सम्मिलित कर रहे हैं तो। और बाकी जो नवमी करेंगे ठीक उसी प्रकार से बेटा आप कर लेना। अब रही बात दशहरे की, जिनके घर में दशहरे का पूजन होता है तो बेटे बहुत अच्छे से पूजन करना। और कल दशहरा जो होगा वो हमने आपको बता ही दिया है, 11 बजे के बाद आप संध्या के समय या मध्याह्न में दशहरे का पूजन जो भी होता है, अपनी अपनी परंपराओं से भी बहुत लोग इसमें पूजन करते हैं। अब जैसे क्षत्रियों में शस्त्र का पूजन होता है, किसी शस्त्र का पूजन होता है घर में, जिनके भाई जो भी शस्त्र हैं उनका पूजन करते हैं। ब्राह्मणों के यहाँ भगवती सरस्वती का पूजन होता है। और वैसे तो शस्त्र और शास्त्र दोनों का ही पूजन बहुत ही अच्छा है। और शक्ति की उपासना के साथ साथ शस्त्र का पूजन भी बहुत सुंदर माना गया। अब बहुत सारी परंपराएं तो ऐसी हैं जो बेटे धूमिल सी हो गई हैं, है ना, लेकिन फिर भी हमें अपने घर में दशहरे का पूजन करना चाहिए। हमने एक छोटा सा दशहरा विशेषांक बनाया है, उसे जिसने अब तक ना देखा हो
वो दशहरा विशेषांक हमारा जरूर देख लें। विजया तिथि है कल। नए कामों का श्री गणेश भी कल के दिन से किया जा सकता है। और जो 31 दिवसीय साधना विशेष हम लोगों ने कराई है आपके लिए इंद्राक्षी धाम की ओर से, वो भी कल ध्यान रखना 9वीं तिथि के बाद, यानी कि कल दिन में 11 बजे के बाद ही वो आप अपनी साधना प्रारंभ करेंगे। दिन में कर लें या कल की शाम को कर लें, उसके बाद फिर प्रतिदिन के हिसाब से सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि में जैसा आपको समय लगे अपना एक शेड्यूल बना लें, उसी हिसाब से आपको साधना वो करनी है। साधना का अंक कैसे साधना करें, आप सबके पास PDF फाइल पहुंच चुकी है। हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि उस PDF फाइल का आप प्रिंट आउट निकलवा लें और आपके सामने प्रिंट आउट रखा होगा, और जो हमने साधना को कैसे करें वो वाला अंक आजकल में जो आपको मिला है, उस अंक को देख करके उस साधना को समझने का प्रयास करें। जो पढ़ना बहुत कम सा जानते हैं, संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं, वो हमने साधना विधि नंबर 2 बताई है, उसके हिसाब से बेटा आप लोग कर लें। और आज दिन में चलते फिरते उठते बैठते दुर्गा महाअष्टमी है। दुर्गे 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 जपते रहना। भगवान श्री राम ने भी भगवती की उपासना की है, भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवती की उपासना की है, और भगवान श्री राम ने जो भगवती की उपासना की है, रावण का वध हुआ है, यानी कि बुराई का अंत हुआ है और अच्छाई का उदय हुआ है। कहने का भाव, भगवती जगदम्बा की जो साधना उपासना है वो आज से नहीं है, बहुत प्राचीन समय से भगवती की साधना उपासना चली आ रही है। रावण का वध होना, विजय का प्राप्त होना, उसी के उपलक्ष्य में विजयादशमी मनाई जाती है। और भगवती के जो स्वरूप हैं विजया जया नाम से, उस रूप में भी इस विजयदशमी को देखा जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी और बहुत सी बातें हैं दशहरे को लेकर के, उसके लिए आप हमारा दशहरा विशेषांक देख लें। आइए, समय हो चला आज की साधना का। आज की साधना में जुड़ते हैं माँ महागौरी से। आप सबको भगवती का शुभ आशीष प्राप्त हो। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। 31 दिन की जो साधना आप सब लोग करेंगे, देखो क्या भगवान ने संयोग बनाया है। 10वीं तिथि से प्रारंभ होगी और 10वीं तिथि तक ही ये साधना चलेगी। 31 दिन की साधना है और उसके अगले दिन देव प्रबोधिनी एकादशी है। उस दिन इस साधना का जो संपूर्णता मानी जाएगी और उसका यज्ञ किया जाएगा।
आप यदि स्वयं यज्ञ नहीं कर सकते तो संस्थान की तरफ से सभी के नाम से सभी का ध्यान करके संकल्प करके इसका यज्ञ हम आप लोगों की तरफ से करेंगे। ये साधना कष्टों के निवारण को दूर करेगी, संकटों को दूर करेगी, है ना, कष्टों का निवारण करेगी। बहुत अच्छी साधना है। इसलिए जिन साधकों के पास अब तक PDF फाइल ना पहुंची हो या जो साधक इससे जुड़ना चाहते हो वो भी अपना नाम नंबर लिखवा सकते हैं और कल से तो ये साधना फिर प्रारंभ आपकी हो ही जाएगी। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरुजी कर रहे हैं ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं तो ये तो गुरुजी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरुजी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें और जितना हो सकता है गुरुजी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियां सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।